औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 3 के ओल्ड पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 से लोगार्थम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस वीडियो में कवर करने हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया था। लास्ट एक्सरसाइज 3.5 वो भी आप लोगों के लिए मैंने कल अपलोड कर दी थी। आज इंशाल्लाह हम जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने पेपर्स में चैप्टर नंबर 3 से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक पेपर मैंने लिया है, उसमें चैप्टर नंबर 3 से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.000678 इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमने चैप्टर में पढ़ी थी कि क्या करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। आपके पास क्या होता है कि पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इस में देखें जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 6। तो आपके पास जो पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए? 6 के बाद आना चाहिए। तो पॉइंट को कितने इंच से आगे मूव करेंगे? 6.78। कितने इंच से हम आगे लेके गए? 1 2 3 4। कितने डिजिट्स आगे लेके गए? 4 डिजिट्स। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी? -4। अगर आप फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव में। अगर बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो पावर क्या आएगी? प्लस में आएगी। ये चीज़ हमने पहले भी किए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आई थिंक एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चन थे साइंटिफिक नोटेशन के, तो उसके वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। मजीद साइंटिफिक नोटेशन के मतलब आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या होता है आपके पास कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट होना चाहिए। जितने इनसे आप आगे या पीछे बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाते हैं तो उतनी पावर आ जाती है। हम फॉरवर्ड गए तो 4 डिजिट्स, तो वो पावर क्या आ गई है? -4 के साथ। नेक्स्ट इसी पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास उसको लिख लेते हैं हम। इक्वेशन दी हुई है। स्कीम में भी हमने देखा था कि तीसरे चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। इस पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन वाला, और दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास के log ऑफ 3 प्लस, इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ से, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हमने क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ x। ये दूसरा क्वेश्चन है, जो पहला पेपर हम कर रहे हैं उसमें ये दूसरा क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ 3 प्लस log ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब हमने ये देखा था कि log सम में तब जाता है जब log मल्टीप्लिकेशन में हो। तो सिंगल लॉग मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसको जब अलग करते हैं तो लॉग के सामने लेके जाते हैं। अब हम इसको रिवर्स करते हैं तो log ऑफ क्या हो जाएगा? सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब log आपको x की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे? log को खत्म करेंगे इस तरफ से, क्योंकि x हमारे पास इस तरफ आ रहा है। log को जब खत्म करेंगे तो एंटी log लेंगे हम। एंटी log और log कैंसिल हो जाएंगे तो इस तरफ आपके पास एंटी log आ जाएगा। तो ये है 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 5। क्या आ जाएगा? एंटी log ऑफ 5। अब 5 का एंटी log हम फाइंड करेंगे तो एंटी log कैसे फाइंड करते हैं? आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में जाके शिफ्ट log प्रेस करोगे तो एंटी log ऑफ 5, तो आपके पास उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने प्रॉपर वे सीखना है कि आप एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं तो वो एक्सरसाइज 3.3 की जो आपके पास वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके मुकम्मल तरीका देख सकते हैं कि हम टेबल वैल्यूज कैसे यूज़ करके एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैलकुलेट करूँगा तो एंटी लॉग ऑफ 5 आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास एंटी लॉग ऑफ 5 आ जाएगा।
3x माइनस 3। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस 3 है तो इस तरफ जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा आपके पास प्लस 3। तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 10003। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 10000। x मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड करने से आपके पास क्या आएगा 4.3। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं, हम क्योंकि हर पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पेपर के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए शॉर्ट। नेक्स्ट पेपर जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में उसने साइंटिफिक नोटेशन पूछा था, इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन। मीन के साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हर पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन तो बिल्कुल आसान तरीन सा काम है आपके लिए। 4.9 इंटू 10 की पावर -7 है। तो एक आसान वे आपको बता देता हूँ कि 4.9 डिवाइडेड बाई, आप क्या कर दें इसको नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी +7, और 4.9 10 की पावर 7 का मतलब है कितने जीरो आ रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सिंपली कैलकुलेटर पे आप 4.9 डिवाइडेड बाई 7 लिखोगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आफ्टर डूइंग आपके पास आंसर आ जाएगा 0.000004 9। तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसी पेपर में दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नोट कर लिए, इसमें आपको कह रहा है कि log of 2x इज इक्वल टू 9। हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो देखिए ये लोगारिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस आपके पास क्या आ रही है 2 इक्वल टू किसके इक्वल आता है 9 के, तो वो पावर में चला जाता है। लॉग किसका है x का है, वो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 पावर 9। अब 2 पावर 9 का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। तो ये आपके पास आएगा 512 512। कैसे करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि 2 को 2 के साथ कितनी बार करना है 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 को 2 से 4, फिर 8 16 32 64 128 256 और अगेन 512। तो ये आपके पास 2 पावर 9 क्या आ जाएगा 512। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से दूसरे पेपर के भी दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हम कर लिए। अब हम तीसरे पेपर पे जाते हैं, देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर में हमने देखा है कि अगेन कह रहा है हमारे पास कि एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन 7.98 इंटू 10 की पावर -6 दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी नोटेशन लिखें इसकी, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में जाने के लिए देखें 7.98 इंटू 10 की पावर -6 है। अब -6 को आप लिख सकते हैं 7.98 डिवाइडेड बाई 10 की पावर +6। डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी। अब 10 पावर 6 का क्या मतलब है, आपके पास 7.98 डिवाइडेड बाई कितने जीरो आ जाएंगे 6। आप इसको डिवाइड करोगे, आप सिंपली जब 7.98 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये जो भी आ रहा है आपके पास नंबर, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0000798। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कौन सी नोटेशन बन जाएगी, इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसको इसके जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ चैप्टर नंबर 3 से उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इवैल्यूएट एंटीलॉग ऑफ 1.53
66। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि एंटी लॉग फाइंड करें, लेकिन उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है आपके पास कि आप आया इसको टेबल वैल्यूज यूज करके करें या कैलकुलेटर यूज करके करें। ठीक है, तो चूंकि पेपर में टाइम भी बचाना होता है आपने क्या करना है, इजी मेथड फॉलो करना है जिसमें आप कम से कम टाइम लगा सकें। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि ताकि आपका जो पेपर शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा सॉल्व हो सके। ठीक है, पेपर में ये कोशिश करनी है कि किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग या लेंथी करने के बजाय शॉर्ट और टू द पॉइंट करने की कोशिश करनी है आपने। तो उसके लिए आसान वे है हमारे पास कि हम डायरेक्टली, हमारे पास जब कैलकुलेटर है, सहूलत है, हम उसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करके हम डायरेक्टली एंटी लॉग फाइंड करेंगे 5366। अब एंटी लॉग को बराबर मैंने आपको टेबल वैल्यूज़ की मदद से भी सॉल्व करना सिखाया है आपको। उसमें आप कैसे करते हैं कि करेक्टरिस्टिक अलग कर लेते हैं, मैंटिसा अलग करते हैं, फिर टेबल वैल्यू मैंटिसा के लिहाज से देखते हैं, जो भी वैल्यू आती है फिर करेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप उसमें क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारे पास डायरेक्टली उसने एंटी लॉग आया तो हम एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ 1.5366 अब जब कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 34.4032 कि 4 डिजिट्स तक मैंने इसको लिख दिया। तो ये सिंपल आसान मेथड है आपके पास क्या, एंटी लॉग फाइंड करने का। ठीक है, इसके अलावा मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया है। अगर इसके मुतल्लक आपने पूरी वीडियो देखनी है तो वो एक्सरसाइज 3.3 की वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं कि एंटी लॉग से कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को अलग करके फिर टेबल वैल्यू से वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पेपर में अगेन क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास कि एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये अभी इसी वीडियो में मैं पहले एक पेपर में आया है तो उसमें सॉल्व कर चुका हूँ। तो अगेन इसको सॉल्व आप खुद ही देख के इसको अंदाज़ा हो गया होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम छोड़ देते हैं अभी क्योंकि हमने पहले ही सॉल्व किया कुछ मिनट पहले। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉग ऑफ, हमारे पास दिया हुआ है लॉग ऑफ 6 to 5 5 इक्वल टू 2x। कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो देखें इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको पहले हम किस में लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस हमारे पास 6 to 5 है, इक्वल आ रहा है 2x के, तो इट्स मीन के 6 to 5 पावर क्या हो जाएगी 2x, इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, 5 के। इसको पहले हम कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बनेगा, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास बेस जो भी होती है वो एज इट इज होती है 6 to 5, जिसके इक्वल होता है उसको पावर में लेके जाते हैं, इक्वल टू 5। अब 6 to 5 को आप देखें, आप क्या लिख सकते हैं, ये आया 5 की कितनी पावर बनता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 25। 25 को जब 5 से करते हैं तो 125, मीन के 5 पावर 3 कितना आ गया 125। अगेन जब आप 5 को 125 को 5 से करते हैं तो 625। इट्स मीन आप इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 4 होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2x इज इक्वल टू 5। चूंकि हमारे पास यहाँ पे 5 है तो इस तरफ भी आपने 5 ही बनाना है। आपके पास यहाँ पे x जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहा है। तो बेसिस सेम होंगी तो इक्वल हैं तो आप उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब पावर की पावर आ गई है तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 5 पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 5। बेसिस सेम है, इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी तो 8x इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, 1 के। 8x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/8। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि हमने इवैल्यूएट करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, x की। तो सिंपली हमने लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेके गए क्वेश्चन को, वहां से हमने फिर क्या किया है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो इस पेपर के भी कुछ दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हर पेपर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 3 से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर पे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। देखा होगा कि हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, हर पेपर में आपके पास या तो वो पहला क्वेश्चन ऑर्डिनरी नोटेशन पूछ रहा है या फिर साइंटिफिक। तो इट्स मीन ये
खासा इम्पोर्टेंट है आपके पास कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। इसमें देखें सिंपली हम साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास 2 आ रहा है। तो मीन के हम पॉइंट को कहाँ पे मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे। पॉइंट को कहाँ पे मूव करेंगे आप, फॉरवर्ड मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, अब पावर क्या बनेगी आपके पास, कितने डिजिट्स आगे गए हम, 1 2 3 4। तो जब फॉरवर्ड जाएंगे तो आपके पास पावर क्या आएगी, -4, ठीक हो गया। अगर हम बैकवर्ड आते तो पावर क्या होती, प्लस होती। सिंपल ही आपने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है कि ज़ीरो को फर्स्ट नॉन पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पुट करना है। तो जितने डिजिट्स आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाते हो उसके मुताबिक आपने 10 की पावर 7 लगा देनी है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। इसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा हुआ है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेपर में दूसरा आया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ log ऑफ 3x इज इक्वल टू 4। लोगारिथमिक फॉर्म दी हुई है। जितने भी पेपर किए हैं उसमें देखा आपने सेम तरह के क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, या तो पहला क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन के रिलेटेड पूछ रहा है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, लोगारिथमिक और एक्सपोनेंशियल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्जन करके हम लोगारिथमिक से एक्सपोनेंशियल में इसको लेके जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, पहले इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। log ऑफ 3x इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 आपके पास बेस है, पावर कितनी इक्वल टू किसके आ रहा है, 4। तो पावर 4 हो जाएगी इक्वल टू x। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 पावर 4। तो x इज इक्वल टू 3 पावर 4 मीन्स क्या है, आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स 3 को 3 से करेंगे तो 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस पेपर के दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ जाते हैं। अब लास्टली हम क्या करते हैं कि 2024 का जो पेपर है उसमें जो तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें देखें आपके पास फर्स्ट वन आया हुआ है कि डिफाइन मैंटिसा। एक तीसरे चैप्टर से ये आया हुआ है आपके पास पार्ट, और एक ये आया हुआ है कि इफ log ऑफ a 125 इज इक्वल टू 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो 2024 ये लास्ट पेपर हमारे पास इसका। अब हम इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। डिफाइन मैंटिसा देखें बहुत रेयर पेपर में एक पेपर आया आपके पास जिसमें उसने डेफिनेशन पूछी है। मीन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई छोटी नहीं आपके पास। इसी तरह से सिंपली जो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन है ये शफलिंग थोड़ी बहुत होती रहती है हर साल। तो डिफाइन मैंटिसा, हमने क्या करना है, मैंटिसा को डिफाइन करना है। तो मैंटिसा को डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कि द डेसिमल पार्ट, हमने पढ़ा है कि क्या होता है आपके पास, द डेसिमल पार्ट और fractional or fractional parts of the logarithm of any number x, of any number x is known as mantissa, is known as mantissa। इसके साथ इसने कंडीशन लिखनी होती है आपके पास कि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा के बारे में बताना है कि मेंटिसा क्या होता है आपके पास, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा आपके पास हमेशा मुस्बत होता है, जबकि करैक्टरिस्टिक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन पूछी हुई थी कि द डेसिमल पार्ट ऑफ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ logarithm of any number x is known as mantissa and mantissa is always पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर का देख लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका कि इफ log ऑफ a 125 is equal to 3 then find value of a। तो log ऑफ a 125 is equal to 3, हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास बेस यहाँ पे क्या आ रही है, ए आ रही है, इक्वल किसके आ रहा है, 3 के आ रहा है, और किसका लोगारिथम आ रहा है, 125 का। ये हमने क्या लिख दिया, इसको लोगारिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। अब चूंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की पावर कितनी है, 3। ए की पावर 3 हमने खत्म करनी है, तो देखें 2 पावर होती तो हम स्क्वायर रूट ले लेते। अब 3 पावर है तो हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब रूट, या पावर 1/3, उसी को कहते हैं क्यूब रूट को ही कहते हैं। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे इंडेक्स कितना आ जाएगा, 3। तो इंडेक्स 3 125, ये तो कट के खत्म हो जाएगा। ए आपके पास इक्वल आ जाएगा, देखें 5 पावर, इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3। 5 पावर 3 लिखेंगे तो आपके पास जब इसको खत्म करेंगे इंडेक्स 3 के साथ, तो पावर क्या आ जाएगी, 1/3। ये 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। तो आपने क्या फाइंड करना था, यही ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, कि लोगारिथमिक फॉर्म में दिया हुआ था, आपको कह रहा था आपको ए की वैल्यू फाइंड करें। तो ये तमाम क्वेश्चन थे, तकरीबन 5 से 6 पेपर से मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं, जो चैप्टर नंबर 3 से आपके पास बोर्ड के पुराने जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। इसी उम्मीद के साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें, ताकि मज़ीद आने वाले चैप्टर्स की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो इंशाअल्लाह हमारी अगली जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमने 3 चैप्टर आपने 9th के जो एजे के बायस का कोर्स है मैथ का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।